प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीते लगभग एक हफ्ते से प्रयागराज के कई इलाकों में हत्या, लूट की घटनाएं होने से आम जनमानस डरा हुआ था, जिसके चलते पुलिस के लिए भी इन अपराधियों को पकड़ना एक चुनौती बनी हुई थी। इसी क्रम में आज पुलिस की 10 टीमें लगातार अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आज भोर में पुलिस ने मुठभेड़ में इन अपराधियों में से 3 को मार गिराया और इनकी निशानदेही पर इनके कई 7 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कि एक गैंग गंगापार क्षेत्र में देखा गया है जो चोरी, हत्या, लूट आदि की घटनाएं करता था। इस गैंग की घेराबंदी की गई जिसमें 7 टीमों को लगाया गया। एसएसपी प्रयागराज, एसपी गंगापार और एसओजी की टीमों ने इसमें जो अभी तक काम कर रहे थे वो सभी इस टीम में शामिल रहे और उन्होंने जब बदमाशों को ललकारा तो उसमें से 2 बदमाश वहाँ मौके पर पकड़ लिए। 3 बदमाश फायरिंग करते हुए पुलिस के ऊपर भाग रहे थे, जिनको पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा और उसमें आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिन्हें अभी अस्पताल एसआरएन में पहुंचाया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी वहां से मौके से की गई थी। उसके बाद इनसे जो पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 घटनाओं का खुलासा किया, जिसमें खेवराजपुर में अभी थाना थरवई क्षेत्र में घटना हुई थी और इससे पहले गौहरी में जो घटना हुई थी उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये इन्होंने लूट करने के उद्देश्य से वहाँ की थी और साथ ही वहाँ महिलाओं के साथ दुराचार भी किया था। इनसे जो असलाह बरामद हुआ है उसमें 315 बोर के तमंचे हैं और इसमें पेचकस, साथ ही बांका और भी जो औजार ये इस्तेमाल करते थे उनकी बरामदगी की गई है। इनसे पूछताछ के आधार पर ये अन्य घटनाओं से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जितनी भी घटनाएं गंगापार क्षेत्र में हो रही थी इसमें इनका मिलान किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जिनमें भले ही नामजदगी हो गई है, अगर कोई गलत नामजदगी की गई है तो इस आधार पर जो इनका बयान है और इनके जो मोबाइल फ़ोन नंबर्स मिले हैं, जो उनका अभी तक जो सर्विलांस पर इनमें से कुछ लोग थे उसमें लिस्निंग में जो आया, इस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में जो बदमाश पकड़े गए हैं उन पर पहले कुछ 3 बदमाशों में 25-25 हज़ार का इनाम था। आज 3 अन्य बदमाशों पर इन पर 25-25 हज़ार के इनाम घोषित किए गए हैं और साथ ही जो पूर्व में जो घटनाएं कारित की गई हैं उनमें भी हम इनका इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। इसमें एसीएस होम डीजीपी महोदय की तरफ से 1-1 लाख का इनाम दिया गया है, जो टीम यहाँ पर वर्कआउट करने में इसमें लगाई गई थी। मेरी ओर से भी इसमें 1 लाख रुपए का और आईजी रेंज की तरफ से 50,000 का इनाम इसमें इस संयुक्त टीम को दिया जा रहा है, जिसमें एसपी गंगापार और उनकी एसओजी की टीम, जो इंस्पेक्टर हमारे स्वाट टीम के हैं और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सब इस घटना के खुलासे के लिए बधाई के पात्र हैं। एक महिला इसका हत्या इसमें महिलाएं का 2 महिलाओं का नाम आया हुआ है, जिसमें एक संगीता का नाम आया है। संगीता पूर्व में बिहार क्षेत्र की रहने वाली थी और वो शादी करके एक पटेल परिवार में रानीगंज क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में है वहाँ आ गई। रानीगंज में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे इनका कनेक्शन हो सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में बीते कई हफ्तों से लगातार हो रही लूट, हत्या और डकैती जैसी घटनाओं पर आज पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। कुख्यात अपराधी, दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। लगभग 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 अपराधियों को गोली लगी है, जो प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में एडमिट हैं और उनका अभी मेडिकल परीक्षण करा के उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन दुर्दांत अपराधियों की अगर बात करें तो बाकायदा अभी बीते पिछले हफ्ते इन्होंने थरवई में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। गड़ासे से, चाकुओं से मारकर निर्मम हत्या करते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो महिलाएं होती थी, ये ऐसे लोगों को चुनते थे जो महिलाएं होती थी, जहां पे पुरुष कम होते थे उस घर में महिलाएं अधिक होती थी, उन घरों को बाकायदा ये टारगेट करते थे। उस घरों में रात में घुसते थे, महिलाओं के साथ हत्या करने के बाद उनके साथ दुराचार की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो इस तरीके के दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। एडीजी प्रेम प्रकाश की माने, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ साफ बताया है कि जो हमारी 7 टीमें लगाई गई हैं, ये टीमें लगातार कई दिनों से इस पर वर्कआउट कर रही थी और वर्कआउट के बाद इनको मुखबिर द्वारा जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर आज इनको थरवई थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में मार गिराया गया है। 3 अपराधियों को, दुर्दांत डाकुओं को जो मार गिराने के बाद इनकी निशानदेही पर 7 और लोगों को गिरफ्तार किया
किया गया है, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, उससे कहीं न कहीं आम जनजीवन के साथ साथ पुलिस महकमा भी काफ़ी परेशान था, हलाकान था और लगातार इसका अनावरण करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते टीमें लगाई गई थी और आज इसका सफल अनावरण हुआ है। कैमरामैन शिव कुमार मौर्य के साथ विवेक पांडे, R9 न्यूज़, प्रयागराज।